हेलो एवरीवन। तो जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने एटम्स के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी, हमने एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है उसके बारे में बात की थी, और कैसे हम किसी भी एटम में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं, ये बात अपन ने करी थी। यहाँ पे हमने वो सारी चीज़ों को क्या है एक टेबल के फॉर्म में दिया है, एंड इसमें हमने क्या है सारे कॉलम दे रखे हैं। एटॉमिक नंबर दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। तो आपके लिए अच्छी बात ये होगी कि आप एटॉमिक नंबर जो है और मास नंबर, यहाँ पे मास नंबर मैंने नहीं दिया है, तो आप मास नंबर का कॉलम अलग से बना सकते हैं। और मास नंबर कैसे पता करते हैं, आपको पता है मास नंबर इज समेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो किसी का भी अगर आपको मास नंबर पता करना है, से बोरॉन का मास नंबर पता करना है, तो आप बोल सकते हो कि उसमें प्रोटॉन कितने हैं, आप बोल सकते हो उसमें 5 प्रोटॉन है और उसमें 6 न्यूट्रॉन है। तो आप बोलोगे उसका मास नंबर कितना हो जाएगा, उसका मास नंबर हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं जिसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका मास नंबर भी आप लिख लो। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी के लिए क्या है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर पता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, और मास नंबर पता है तो आप बड़े आसानी से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी पता कर सकते हो। ओके, इस जो लेक्चर है इसमें हम मेजरली बात करेंगे आइसोटोप्स की, आइसोबार्स की और आइसोटोन्स की, क्या होते हैं ये, और बाद में अगर हुआ तो हम मॉलिक्यूल्स की कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं आइसोटोप से। बट इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको ये टेबल अच्छे से आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, एटलीस्ट एटॉमिक नंबर तो एकदम टिप्स पे याद होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आइसोटोप से। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो डेफिनेशन बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है। आइसोटोप्स आर, दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब एलिमेंट सेम होता है, किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी उसके एटॉमिक नंबर से होती है, किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी उसके एटॉमिक नंबर से होती है। सेम एलिमेंट जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर हमेशा सेम होगा, ये बात आपको अपने जहन में बिठा लेनी है। दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। तो एक मिनट, दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, इसका मतलब क्या होगा, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कई बुक्स लिखती हैं तो अपन लिख देंगे। दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर सेम होगा ही, बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर मीन्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइसोटोप में सेम क्या है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो डिफर क्या करता है, मास नंबर। हेंस आप बोल सकते हो कि क्या चीज़ डिफर करती है, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के 3 कॉमन आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स। कौन कौन से हैं, आप लिख लीजिए यहाँ पर। तीनों के ही क्या होंगे, एटॉमिक नंबर सेम होंगे, तो आप लिख सकते हो एटॉमिक नंबर सबका 1 होगा। मास नंबर की बात करें तो पहले वाले का मास नंबर 1, दूसरे वाले का मास नंबर 2 और तीसरे वाले का मास नंबर 3। इसी को लोग क्या बोलते हैं, इसका जो नाम है इसको बोलते हैं प्रोटियम। प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं ट्राइटियम या फिर ट्रिटियम, जो भी आप पढ़ना चाहें इसको, ट्राइटियम। ओके, आप सबका सिंबल हाइड्रोजन है ऐसे भी लिख सकते हैं, बट कोई कई बुक्स पे आपको मिल जाएगा, जैसे प्रोटियम को तो ऐसे ही लिखते हैं, 1H1 ही लिखते हैं। ड्यूटेरियम को D से रिप्रेजेंट करते हैं, 1D2।
और ट्राइटियम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1T3। अब अगर हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करें, तो अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे, तो हाइड्रोजन में क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन कैसे होते हैं, एटॉमिक नंबर से पता करते हैं, तो सबका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में एक 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 ही होगा। सारे के सारे न्यूट्रल दिख रहे हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बराबर होंगे, तो 1 1 1। अब बात आएगी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे करते हैं, ये होता है मास नंबर और ये होता है एटॉमिक नंबर। मास नंबर को एटॉमिक नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, A माइनस जेड इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, A माइनस जेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1 न्यूट्रॉन, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे जो एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है प्रोटियम, एक्चुअली ये हाइड्रोजन का मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है, नेचर में यही पाया जाता है। जितनी भी हाइड्रोजन नेचर में पाई जाती है, जिस भी फॉर्म में हाइड्रोजन पाई जाती है, उसमें 99.9% क्या होता है, प्रोटियम ही होता है। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम बहुत कम होते हैं, ट्राइटियम तो ट्रेसेस में होता है, 0.0102% में होता है। ओके, तो आपसे कोई पूछे कि किस एलिमेंट के एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो आप ध्यान रखेंगे प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन भी बोलेंगे तब भी आंसर सही होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का अगर कोई स्पेसिफाई ना करे तो उसका मतलब सिर्फ प्रोटियम ही होता है। सिमिलरली क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, या फिर वो लोग कार्बन ऑल्सो हैज़ 3 आइसोटोप्स, कार्बन ऑल्सो हैज़ 3 आइसोटोप्स। कार्बन के भी आइसोटोप्स बहुत फेमस हैं, कौन से होते हैं, C612, C613 एंड C614। तो पहले वाले को हम बोलते हैं, इसको कभी कभी इसी को लोग बोल देते हैं C12। C12 मतलब उसका मास नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर तो सबका सेम ही है, तो एटॉमिक नंबर लिखने की जरूरत है नहीं। इसको C12 बोलते हैं, इसको C13 बोलते हैं, और इसको C14 भी लोग लिख देते हैं। डन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या बोलेंगे, सबका एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या है, 6 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में 6 6 6 हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 6 6 हो जाएंगे। रीजन न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, बराबर होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएंगे, 12 माइनस 6 6, यहाँ पर 13 माइनस 6 7 एंड 14 माइनस 6 दैट इज 8। ऐसे ही क्या होता है, क्लोरीन होता है, क्लोरीन के भी क्या होते हैं, यहाँ पर क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स। ऐसा नहीं कि 2 ही होते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन उनका मतलब जो परसेंटेज है वो ना के बराबर होगा, तो जनरली हम मेनली 2 ही बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, Cl1735 और Cl1737, इसी को लोग क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 भी बोल सकते हैं। तो इसमें अगर हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, तो प्रोटॉन तो दोनों में ही क्या है, 17 है, सेम एलिमेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, दैट इज एटॉमिक नंबर सेम है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे क्योंकि न्यूट्रल है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 माइनस 17 दैट इज 18, और इसमें कितने हैं, 20 हैं। डन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस वाले में ध्यान रखिएगा कि जो कार्बन है C12 जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, मोस्ट अबंडेंट, और जो C14 है ये सबसे कम होता है। इनफैक्ट ये रेडियो एक्टिव भी होता है, रेडियो एक्टिव। और जो कार्बन 12 होता है यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग,
कार्बन डेटिंग उस डेटिंग जैसी नहीं होती जिसकी आप बात सोच रहे हो। एक्चुअल में ये क्या होता है, जो फॉसिल्स होते हैं उनकी एज पता करने के लिए, जो जो प्लांट्स और एनिमल हैं या फिर रॉक्स हैं उनकी एज पता करने के लिए इसको यूज़ करते हैं कार्बन 14 को। ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे भी अगर एक इन्फॉर्मेशन रखना चाहें तो सिंपली जो वाटर होता है वो क्या होता है, H2O, नॉर्मल वाटर होता है। लेकिन अगर यहाँ पर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम वाला है, D2O है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर मतलब क्या है, यहाँ पे इस वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो हैवी है क्योंकि इसका मास नंबर ज़्यादा है, इसको बोलते हैं हैवी वाटर। एक वर्ड होता है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को हैवी वाटर से कंफ्यूज मत करिएगा, हार्ड वाटर अलग होता है, हैवी वाटर अलग होता है। हार्ड वाटर होता है उसमें जो वाटर जैसे होता है इसमें कि सॉल्ट होते हैं, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की कुछ इम्प्योरिटीज डिजॉल्व होती हैं, जिससे कि क्या होता है वो झाग नहीं प्रोड्यूस करता, इसलिए उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। हैवी वाटर मतलब D2 होता है। और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं। यूज्ड इन, जो D2 है यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है। वो बात आप बाद में सीखेंगे, बट अभी के लिए ये याद रख सकते हैं D2 इज़ हैवी वाटर और हार्ड वाटर अलग चीज़ होती है, हैवी वाटर अलग चीज़ होती है। डन। अब हम बात करेंगे आइसोबार्स की, जल्दी से बात कर लेते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स एक्चुअली में ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं, जैसे आइसोटोप सेम एलिमेंट के एटम होते हैं। दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं, इसका मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली डिफरेंट होगा क्योंकि एलिमेंट की आइडेंटिटी उसके एटॉमिक नंबर से होती है। एलिमेंट अलग, एटॉमिक नंबर अलग। हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर but same mass number। डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। अच्छा, आइसोटोप में आप चाहो तो यहाँ पे एक बात और लिख लो, जो इसमें डिफर क्या करते हैं, डिफरेंट मास नंबर यहाँ पे है, तो क्या चीज़ डिफर करती है, दे डिफर ओनली इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, आइसोबार्स की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल इसके लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास C614 है एंड N714 है नाइट्रोजन, और कार्बन का जो C14 आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ये क्या है, आर आइसोबार्स। आइसोबार्स क्यों हैं, क्योंकि इनके मास नंबर सेम हैं। अगर इसमें हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें कितने हैं, एटॉमिक नंबर इसका 6 है तो प्रोटॉन 6 होंगे, इसमें 7 है तो प्रोटॉन कितने होंगे, 7 होंगे। हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो ये 6 हो जाएंगे और ये 7 हो जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो 14 - 6 यहाँ पे 8 है और यहाँ पर 14 - 7 यहाँ पे 7 है। तो देखिए यहाँ पर ना तो यहाँ पर प्रोटॉन सेम है, ना ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेम है, ना ही यहाँ पे न्यूट्रॉन सेम है। डन। तो कुछ भी हो सकता है। ये आइसोबार हो गए। आप चाहो तो एक और एग्जांपल लिख लो, जैसे आर्गन है, ये 18 होता है और यहाँ पर 40 होता है, एंड कैल्शियम 20 40 आर आइसोबार्स। ओके, तो यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आइसोटोन्स। क्या वर्ड है,
आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है? आइसोटोन्स का मतलब है दे आर द एटम्स having same number of neutron, same number of neutrons. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप है 1H3 एंड हीलियम की अगर हम बात करें तो 2H4। इसमें अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 2। यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू कितने हैं? 2 ही हैं। ओके, ये देख सकते हैं बड़े आसानी से। एक और एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? जैसे C614 एंड ऑक्सीजन 816। यहाँ पे कितने हैं न्यूट्रॉन्स? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 14 माइनस 6 दैट इज n इक्वल्स टू 8, और यहाँ पर 16 माइनस 8, यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? सेम है। तो दे आर आइसोटोन्स, आर आइसोटोन्स। तो आपने क्या है यहाँ पर आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स के बारे में सीखा है। मेरे हिसाब से अभी के लिए ऐसा एक और टर्म है जो आपको कहीं मिल सकता है, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है? वो जो न्यूक्लियस के वासी हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो आप लिख सकते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर collectively known as न्यूक्लियॉन्स। ओके, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स। ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं? जब एटम एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एटम ही नहीं, कुछ और बात भी बोलनी पड़ेगी। किसके एटम्स? मॉलिक्यूल्स तब बनते हैं जब नॉन मेटल्स के एटम आपस में कंबाइन करते हैं। तो लिख लीजिए, व्हेन एटम्स ऑफ नॉन मेटल combine together, then molecules are formed. Molecules are formed. आप ऐसे भी बोल सकते हो molecules are group of atoms chemically bonded together. बट ये जो एटम्स हैं वो किसके होने चाहिए? नॉन मेटल के होंगे। मॉलिक्यूल सिर्फ नॉन मेटल के एटम बनाते हैं, मेटल के एटम मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी मेटल का एटम आ जाए आप समझो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा वहाँ पे। अच्छा, अगर आप अभी तक नॉन मेटल मेटल को डिफ्रेंशिएट करना नहीं जानते हैं तो आप अच्छा काम क्या कर सकते हैं, कुछ फेमस, कुछ कॉमन नॉन मेटल के नाम याद रख सकते हैं। सम कॉमन नॉन मेटल्स आर, सम कॉमन नॉन मेटल्स, इनको आप याद रख सकते हो। पहला हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन,
यहाँ पे बात करेंगे ऑक्सीजन की बात, यहाँ पे फेमस बात कर सकते हैं तो फॉस्फोरस की बात कर सकते हैं, सल्फर की बात कर सकते हैं, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये कुछ फेमस नॉन मेटल हैं जिनको आप ऐसे और भी हैं नॉन मेटल, बट फेमस यही है। फेमस यही इन द सेंस है क्या, ये कॉमन है, जनरली यही मिलेंगे आपको। तो इनको आप याद कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा, जब भी सिर्फ यही आएंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। इनके अलावा कोई और आएंगे, मेटल के आइटम आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। अब मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। आप बोल सकते हो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट का मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, जब सेम टाइप के जो एटम हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, यानी कि सेम नॉन मेटल जो है उसी के आपस के जो एटम है आपस में कंबाइन करते हैं, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनता है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि जो बहुत सारे नॉन मेटल क्या हैं, उनके जो एटम्स हैं नेचर में आपस में कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है ना, तो पहले इसको लिख लेते हैं फिर हम बात करेंगे। दे आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा है यहाँ पर, नॉन मेटल, सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होता है, उसके दो एटम आपस में कंबाइन करके उसका एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम से कंबाइन करता है और क्या बना लेता है, H2। ये क्या है, हाइड्रोजन एटम है, दूसरे हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करेगा और ये क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो जब हम H2 लिखेंगे, H2 का मतलब क्या है, दिस रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। कब बनता है, जब दो हाइड्रोजन के एटम आपस में कंबाइन करते हैं। सिमिलरली जो ऑक्सीजन होता है उसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होके O2 बनाते हैं। फॉस्फोरस के चार एटम कंबाइन करके क्या बनाते हैं, फॉस्फोरस का बनाते हैं। तो इसी तरीके से लिख सकते हो आप, इसी चाहो O2 लिखो। अदर एग्जाम्पल क्या है, फॉस्फोरस जो होता है, या फिर ऐसे लिख लो, क्लोरीन जो होता है वो Cl2 होता है, ब्रोमीन जो होता है Br2 होता है, आयोडीन I2 होता है। ठीक है, फ्लोरीन जो होता है वो F2 होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो N2 होता है। ये सब दो दो एटम जो कंबाइन होते हैं वो बनते हैं। बट कुछ और होते हैं जिसमें ज़्यादा भी बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें फॉस्फोरस के, तो फॉस्फोरस के चार एटम आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, P4 बनाते हैं। और सल्फर के जो और भी होते हैं, सल्फर के क्या होते हैं, 8 एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, S8 बनाते हैं। तो दे आर ऑल दी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ओके, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हो गए। हम बात करें अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये कब बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर। ओके, बट ध्यान देने वाली बात क्या है, जो एटम्स होंगे वो नॉन मेटल के ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, दो हाइड्रोजन के एटम
एक ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, H2O। ये क्या है, H2O क्या है, दिस रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में क्या है, 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन के एटम है, और ये कंबाइंड है आपस में, ठीक है ना। तो इनके एग्जाम्पल अगर आपको लिखने हों तो आप लिख सकते हो, जैसे CO2, कार्बन ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल हैं, तो एक कार्बन और डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में क्या है, एक कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। इसी तरीके से SO2, SO3, NO2, NO, C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ठीक है ना। आप बोल सकते हो H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, NH3, अमोनिया, वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या है, दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। डन। अच्छा, एक चीज़ और है, ध्यान दीजिए, जैसे काफ़ी जनता कन्फ्यूज जाती है, हम लिखें वन इज सिंपली H लिखें, तो ये क्या है, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। सिंपली H क्या डिनोट करता है, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। 2H क्या है, टू आइसोलेटेड, या फिर बोलो कि यहाँ पे आइसोलेटेड वर्ड यूज ना करो, अनकम्बाइंड फॉर्म, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 2 एटम यहाँ पे जरूर डिनोट करता है ये, लेकिन वो आपस में कंबाइंड नहीं है, नॉट कंबाइंड। कंबाइंड नहीं है मतलब एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डेड नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे लिखें H2, H2 का मतलब क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन इस एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, लेकिन वो क्या है, कंबाइंड है, कंटेन्स टू हाइड्रोजन एटम इन कंबाइंड फॉर्म। तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एटम क्या है, कंबाइंड है। तो जनरली लोग पूछ लेते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक हाइड्रोजन का एटम, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन के एटम या फिर एक मॉलिक्यूल। तो आपको होपफुली बड़े आसानी समझ में आनी चाहिए। तो 2H2 अगर कोई लिखे तो 2H2 का मतलब क्या है, H2 इज अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। 2 अगर हम वहाँ पे आगे लगाएंगे या फिर बोलो कोफिशिएंट 2 लगाएंगे तो हम बोलेंगे 2 मॉलिक्यूल। तो जब भी कोई चीज़ आगे लगी होगी एज ए कोफिशिएंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो नंबर डिनोट करेगा कि वो उस चीज़ के कितने नंबर हैं। अगर एटम के आगे लिखा है तो 2 एटम है, मॉलिक्यूल के आगे लिखा है तो 2 मॉलिक्यूल हैं। तो दिस रिप्रेजेंट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये तो बात हमारी किसकी हो गई, एलिमेंट मतलब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंबाइंड। एक और वर्ड होता है, उसको भी लिख लीजिए, एटमिसिटी। एटमिसिटी क्या होता है, या फिर बोलिए एटमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की एटमिसिटी होती है इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना, आप चाहो तो लिखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें मॉलिक्यूल और यहाँ पे एटमिसिटी, तो हम पहले एलिमेंट के मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, F2 हो गया। इन सब की एटमिसिटी क्या है? एटमिसिटी जो है यहाँ पर 2 है। इनके एक मॉलिक्यूल में कितने कितने एटम हैं? 2 एटम है। सबकी एटमिसिटी क्या है? 2 है। और ये सारे के सारे क्या हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो कभी कभी क्या पूछ लेते हैं, इनकी पूछ लेंगे कि हाइड्रोजन की एटमिसिटी कितनी है, तो हाइड्रोजन एज ए एलिमेंट की एटमिसिटी 2 है। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि एटमिसिटी ऑफ एलिमेंट, तो हाइड्रोजन की एटमिसिटी 2 है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे फॉस्फोरस की कितनी होती है, यहाँ पे P4 है, एटमिसिटी इज 4। फॉस्फोरस की एटमिसिटी कितनी है? 4 है। सल्फर की जो है S8 एटमिसिटी कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ओके। वैसे ही अगर आपसे कोई पूछे वाटर की एटमिसिटी कितनी है, H2O, तो आप देख सकते हैं इसमें कितने एटम हैं? 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का, टोटल 3 हो गए। HNO3 नाइट्रिक एसिड की एटमिसिटी कितनी है? तो आप बोलोगे 1 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो एटमिसिटी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4 की 7 हो जाएगी। इस तरीके से बड़े आसानी से आप एटमिसिटी बता सकते हैं। तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम बात करेंगे आयंस की, और उसमें हम बात करेंगे बैलेंसी वगैरह की भी, तो आप अगले में ध्यान से देखिएगा। ओके। और हाँ, मतलब एटॉमिक नंबर और मास नंबर को जितना जल्दी हो सके याद कर लीजिए, वो बहुत काम आने वाले हैं आगे और बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए बाय।